ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री आमल की एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एकादशी जी की व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। एक अन्य वीडियो के माध्यम से हम आपको व्रत का सही मुहूर्त क्या है तथा पारण करने का समय क्या है ये आपको बताएंगे। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी जी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ मुनि ने कहा था। फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए, इसका महात्मा क्या है। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बात बताता हूँ। आमलकी अर्थात आंवला एक महान वृक्ष है जो सब पाप कर्मों का नाश करने वाला है। एक समय भगवान श्री विष्णु जी के मुख से जल की बूंदें प्रकट हुई। जल बिंदु प्रकट हुआ, वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दुगुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का अर्थात आंवले का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में, जड़ में भगवान विष्णु, उसके ऊपर भगवान ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान शिव, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुत नाम वाले देवता और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्व देवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह वृक्ष परम पूजनीय है। तब आकाशवाणी सुनकर ऋषि बोले, अव्यक्त रूप से बोलने वाले हे महापुरुष, हम आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं अथवा कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो समस्त भूतों के कर्ता हैं, समस्त भुवनों को प्रकट करने वाले हैं, विद्वान पुरुष भी जिन्हें कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान अच्युत को नित्य नमस्कार है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है।
द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पाप कर्म से छूट जाता है और सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता कौन है, कैसे नमस्कार करना चाहिए, इस व्रत में मंत्र कौन सा जपना चाहिए, कैसा स्नान और कैसा दान करना चाहिए, पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए क्या मंत्र है। इन सब बातों को यथार्थ रूप से बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण प्रदान करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा नीच प्रवृत्ति के मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान करने के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं तथा इस मंत्र का जप करें। मृत्तिका लगाने का मंत्र, मिट्टी लगाते समय इस मंत्र का जप करें। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मृतिके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। इस मंत्र का अर्थ है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान श्री विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने जो करोड़ों जन्मों में पाप अर्जित किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हर लो। इसके बाद स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है। स्नान मंत्र, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं ततु रक्षकं, स्वेदजोदधिज जातीनां रसानां पते नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्तवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। इसका अर्थ है, हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्दिज जीवों के का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भगवान परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 अथवा आधे माशे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको श्रृंगार करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी दीपमालिका सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य ही उपस्थित हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र भरकर उसे दिव्य लाजों, खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। ओम विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, ओम विश्वरूपिणे नमः कहकर उनके दोनों घुटनों की, ओम उग्राय नमः कहकर उनके जांघों की, ओम दामोदराय नमः कहकर उनके कटी भाग की, ओम पद्मनाभाय नमः कहकर उनके उदर की, ओम श्रीवत्सधारिणे नमः कहकर उनके वक्षस्थल की, ओम चक्रिणे नमः कहकर उनकी बाएं भुजा की, ओम गदिने नमः कहकर उनकी दाएं भुजा की, ओम वैकुंठाय नमः कहकर उनके कंठ की, ओम यज्ञमुखाय नमः कहकर उनके मुख की, ओम विशोगनिधे नमः कहकर उनकी नासिका की, ओम वासुदेवाय नमः कहकर उनके नेत्रों की, ओम वामनाय नमः कहकर उनके ललाट की, ओम सर्वात्मने नमः कहकर उनके संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है।
नमस्ते देव देवेश जामदगन्ने नमोस्तुते ते ग्रहणार्घ्यमिमं दत्त मामल्क्यायुतं हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, हे श्री विष्णु स्वरूप भगवान परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान, श्री भागवत गीता जी का पाठ तथा श्री विष्णु संबंधी, श्री भागवत संबंधी कथा वार्ता के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले के वृक्ष की 108 अथवा 28 बार परिक्रमा करें। फिर सवेरा होने पर भगवान की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उन्हें भेंट कर दें, प्रदान कर दें। भगवान परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर संतुष्ट हों और भगवान परशुराम जी की स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह भी बताता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह केवल इस विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा इस व्रत से अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वही अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। इस कथा को केवल सुनने मात्र से मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस कथा को कहने मात्र से मेरी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस कथा का प्रचार प्रसार करने मात्र से मुझ में चित्त का लगाना हो जाता है, क्योंकि सब प्रकार से यह व्रत मेरा स्वरूप है और मैं इस व्रत में निवास करता हूँ। इस प्रकार श्री आमलकी एकादशी जी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। हरिओम तत्सत। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को यह व्रत कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। आगे भी हम आपके लिए हितकारी तथा लाभदायक वीडियो लाते रहेंगे। आप अपना साथ बनाए रखिए। आप सभी को जय श्री राम।